हे गाइस, आई एम संदीप। वेलकम टू स्मार्ट ट्यूटोरियल। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और प्रेस दी बेल आइकन टू सेट ऑल, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो आज मैं फिर आपके लिए लेकर आया एक और इंग्लिश ट्रांसलेशन का टिप्स और ट्रिक्स, जिसमें मैं सिखाने वाला हूँ आज आपको एक नए ट्रांसलेशन के बारे में, जिसे आप देखते ही उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख जाइएगा। तो आपको करना होगा कि आपको मेरे द्वारा बताए गए आइडेंटिफिकेशन और रूल को ध्यान से देखना होगा और याद करना होगा। अगर आप भी इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं तो हमारे पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो बिना स्किप किए पूरे वीडियो को देखिएगा, जिससे आप कोई चीज़ छूट ना जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि आज का यूनिक या स्पेशल इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है। तो यहाँ पर आपको सीखने को मिलता है इंग्लिश कन्वर्सेशन, मतलब आप कैसे अंग्रेजी में बातचीत कर सकते हैं। और यहाँ पर सीखते हैं नए नए इंग्लिश ट्रांसलेशन ट्रिक्स, और आप यहाँ पर सीख सकते हैं इंग्लिश ग्रामर भी, और आपको यहाँ जनरल नॉलेज भी पढ़ने को मिलता है। और ये सारी चीज़ मैं आपके लिए लेकर आता हूँ सिर्फ और सिर्फ नए ट्रिक्स और टिप्स के साथ। तो चलिए आज का टॉपिक है इंग्लिश ट्रांसलेशन, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ आइडेंटिफिकेशन और रूल के बारे में, जिससे आप देखते हैं उसे बदलना सीख जाइएगा चुटकियों में। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं मैंने आपके लिए दिया हूँ कुछ एग्जाम्पल, जैसे वह पढ़ता रहता है, राम गाता रहता है, आप अंग्रेजी बोलते रहते हैं, तुम खेलते रहते हैं। आपने ऐसे हिंदी सेंटेंस सुना होगा, बोलते भी है, लेकिन आप ट्रांसलेशन की बात किया जाए तो आप सिर्फ वह पढ़ता है, राम गाता है, आप अंग्रेजी बोलते हैं, ऐसे हिंदी सेंटेंस को तो इंग्लिश में ट्रांसलेट जरूर किए होंगे, लेकिन वह पढ़ता रहता है अगर आपको इसे का ट्रांसलेशन बनाने के लिए दिया जाए तो आप क्या है कंफ्यूज हो जाएंगे, डाउट हो जाएगा आपको कि इसको कैसे बनाया जाए। तो चलिए आपके जो कंफ्यूजन और डाउट है उसे मैं क्लियर कर देता हूँ, और मैं इसका ट्रिक्स है, क्या रूल है कि कैसे आपको इसको बनाना है, कैसे आप इसको पहचानिएगा, ये सारे चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, सिर्फ पूरे वीडियो को ध्यान से देखना है और आपको इसका प्रैक्टिस करना होगा। तो चलिए देखते हैं कि इसका रूल और आइडेंटिफिकेशन क्या है। यहाँ पर मैंने दिया है आपके लिए आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, पहचानने के लिए आपको क्या करना होगा, उस हिंदी सेंटेंस के वर्ब को पढ़ना होगा। और वर्ब जैसे ही आप देखते हैं तो उसके बाद वर्ब के बाद ता रहता है, ती रहती है, ते रहते हैं, ऐसे शब्द खोजना होगा। मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ, आपको किसी भी हिंदी सेंटेंस के वर्ब के बाद ता रहता है, ती रहती है या ते रहते हैं, अगर ऐसे शब्द दिखते हैं, मैं आपको इसका एग्जांपल बता के भी बताऊंगा, आपका डाउट है जो क्लियर हो जाएंगे। तो आपको ये सारे वर्ड अगर दिख रहे हैं तो इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है कि इस रूल को फॉलो करना है। आपको उस रूल से क्या करना है, आप उस हिंदी सेंटेंस को देखिए, उसके बाद इस रूल के हिसाब से सबसे पहले उस हिंदी सेंटेंस का आपको सब्जेक्ट लिखना है। और यहाँ पर जब बात है रहता है, ता रहता है, ती रहती है, ते रहते हैं, मतलब इसके लिए आपको यहाँ पर लगाना है गो ऑन या गोज ऑन में से किसी एक। जो आपका गो ऑन या गोज ऑन लगेगा जो आपके सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। अगर सिंगुलर या कोई नाम है तो उसके साथ आप लगाइएगा गोज ऑन, अगर आई यू वी या कोई प्लूरल है तो उसके साथ आप लगाइएगा गो ऑन। तो और उसके बाद आपको लगाना है वर्ब में आईएनजी, मतलब वर्ब का चौथा फॉर्म। उसके बाद अगर कोई भी रेस्ट बच रहा है तो आप हिंदी सेंटेंस को लिख सकते हैं। तो आपने रूल को देख लिया, आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद गोज ऑन या गो ऑन जो आपके ता रहता है, ती रहती है, इसके लिए दिया हुआ है। और उसके बाद वर्ब में आईएनजी और अदर वर्ड। आप क्या देख रहे थे, अगर खेलता है रहता था तो वहाँ पर आप सब्जेक्ट लिख रहे थे और वर्ब का पहला फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिख देते थे, लेकिन यहाँ पर ता रहता है जुड़ जाने के कारण यहाँ पर आपका जो उसका रूल है, ट्रिक्स जो बदल चुका है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब आपका एग्जांपल बताकर मैं आपके सारे डाउट है क्लियर कर दूंगा, जिससे आप देखते हैं उस हिंदी सेंटेंस को बदलना सीख जाइएगा अंग्रेजी में। यहाँ पर देखिए मैंने आपको रूल फिर से दे दिया हूँ, जिससे आपको पहचान के मैं बताऊँगा। यहाँ पर एग्जाम्पल है रोहन खेलते रहता है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि आपको वर्ब के लास्ट में ता रहता है, ती रहती है, ते रहते हैं, देखना है। तो यहाँ पर बताइए आप वर्ब क्या है। तो वर्ब यहाँ पर है खेलना। तो खेलना के बाद आपको रखता रहता है, ती रहती है, ते रहता है, कुछ भी आपको मिलना चाहिए। तो यहाँ ये खेलना में ते रहता है आपको मिल गया है।
तो आप इसका आइडेंटिफिकेशन आपका क्लियर हो गया। चलिए अब इसको हम रूल के हिसाब से बनाकर आपको बताते हैं। तो यहाँ पर बनाने के लिए देखिए आपको क्या करना था, सब्जेक्ट लिखना था। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, रोहन। तो हम लिख दें यहाँ पर रोहन। चलिए अब लगाना था गो ऑन या गोज ऑन में से कोई एक, जो आपके सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। तो हमारा सब्जेक्ट है रोहन, जो कोई नाम है सिंगुलर है, इसके लिए हम लगाएंगे यहाँ पर गोज ऑन को। तो यहाँ पर देखिए हम लिख दिए गोज ऑन, तो इतना भी हमारा हो गया। अब देखिए वर्ब में आईएनजी, मतलब वर्ब यहाँ पर कौन सा है, तो खेलना। तो खेलना का प्ले होता है, आईएनजी, तो क्या हो गया हमारा प्लेइंग। अब देखिए यहाँ पर कोई रेस्ट नहीं बचा, इसलिए हम यहाँ पर अदर वर्ड नहीं लिखे हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, रोहन गोज ऑन प्लेइंग। चलिए अब दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। मैं कहानी पढ़ता रहता हूँ। तो आपके बाद फिर आपको भर के बाद ता रहता है, टी रहता है, खोजना है। तो आप देखिए भर यहाँ पर क्या है, पढ़ना। पढ़ना में आप देखिए ता रहता हूँ, आपका आइडेंटिफिकेशन क्लियर है। अब चलिए रूल की बात की जाए। तो रूल के हिसाब से आपको यहाँ पर देखिए क्या खोजना था, सब्जेक्ट लिखना। सब्जेक्ट लिख के मैं का आई, उसके बाद गो ऑन या गोज ऑन लगाइएगा। तो आई के साथ गो लगेगा ऑन, क्योंकि आई के साथ आप जानते ही हैं डू लगता है, इसी हिसाब से यहाँ पर गो ऑन लगाएंगे हम। उसके बाद वर्ब में आईएनजी, तो यहाँ पर वर्ब है पढ़ना। तो यहाँ पर हम देखिए रीडिंग। अब देखिए अदर वर्ड जो यहाँ पर मैंने बोला था, तो यहाँ पर आपका कहानी है, तो यहाँ पर लिख दीजिए स्टोरी। तो आई गो ऑन रीडिंग स्टोरी, मैं कहानी पढ़ता रहता हूँ, आई गो ऑन रीडिंग स्टोरी। अब तो हो गए आपका असर्टिव की। अब चलिए बात करते हैं कुछ निगेटिव या इंट्रोगेटिव भी होते हैं। तो यह मैं यहाँ नहीं आपको यहाँ पर इंट्रोगेटिव दिया हूँ, अगर निगेटिव की बात की जाए तो आप नोट उसमें ऐड कर लीजिएगा। क्या मैं खेलता रहता हूँ, इसको भी आइडेंटिफिकेशन करना है। तो देखिए वर्ब है खेलना, इसके बाद ता रहता हूँ, तो खेलता रहता हूँ, आपका आइडेंटिफिकेशन क्लियर है। अब चलिए रूल की बात किया जाए तो आपको जानते हैं इंट्रोगेटिव में क्या होता है, उसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हम पहले लिख देते हैं। तो आप जानते हैं कि सिंपल प्रेजेंट से रिलेटेड है, उसमें डू डज लगाया जाता है, इसलिए हम यहाँ पर लिख दिए डू, क्योंकि आई के साथ डू लगता था, डू। उसका सब्जेक्ट हमारा आई है, गो ऑन या गोज ऑन सब लिख दिए गो ऑन। वर्ब का चौथा फॉर्म, तो यहाँ पर हो गया प्लेइंग। तो आप इस तरह से जो है क्या इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख सकते हैं, और वो भी रूल के, क्योंकि मैं बताऊंगा आपको इसी तरीके ट्रिक के साथ, जिससे आप इसी सेंटेंस को देखते ही इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख जाइएगा। चलिए अब बात करते हैं वह क्यों गाती रहती है। तो यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर गाना वर्ब है, ती रहती है, आपका आइडेंटिफिकेशन जो है क्लियर हो गया है। अब चलिए बात करते हैं बनाए कैसे। तो जो देख रहे हैं WH है उसको हम पहले लिखते हैं, तो वाई, उसके वाई के बाद हम कोई भी उसका जो रहता है हेल्पिंग वर्ब मॉडल्स होता है उसे हम उसके साथ लिखते हैं। तो यहाँ पर डज लगेगा क्योंकि वह है, तो यहाँ पर लगेगा डज। उसके बाद सी गो अन गोज ऑन से, यहाँ पर जब डज लगा दिए हैं, यहाँ पर डज लग गया मतलब ईएस हमारा पहले ही लग चुका है, इसलिए हम यहाँ पर गोज ऑन लिख के गो ऑन लिखेंगे। ये आप रूल पढ़े होंगे। तो यही टिप्स के बारे में मैं बताते रहता हूँ कि आपको पूरे वीडियो को ध्यान से देखना है, जिससे आपको कोई गलती नहीं हो। क्योंकि आप यहाँ पर फिर गोज ऑन भी लगा सकते थे, क्योंकि मैंने बताया था कि वह ही सीट के साथ गोज लगता है, लेकिन यहाँ पर मैंने डच पहले ही लगा दिया है, इसलिए यहाँ पर मैं आपको गो ऑन लिखने के लिए बोलूँगा कि यहाँ पर गो ऑन सही होगा। और उसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म, यहाँ पर गाना है, इसलिए यहाँ पर हो गया सिंगिंग। तो वाई डज शी गो ऑन सिंगिंग। तो आप क्या देख रहे हैं, मैंने इस हिंदी सेंटेंस को आपको सारे जो थे डाउट होंगे वो आपके क्लियर हो गए हैं। तो चलिए अब आपको एग्जांपल मैंने जो सबसे पहले दिया था, इसको क्या करना है, आपको खुद से सॉल्व करना है। और ये रूल को आप पढ़िएगा और कॉपी पे भी नोट कर लीजिएगा, जिससे आपको कभी फ्यूचर में कोई परेशानी ना हो। ऐसे आप इस हिंदी सेंटेंस को अगर 2 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप खुद से इसे इंग्लिश में बनाना सीख ही जाइएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मैं लाता हूँ आपके लिए ऐसे ही नए ट्रिक्स और टिप्स, जिससे आप किसी भी हिंदी सेंटेंस को देखते हैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख जाइएगा, और आपका यहाँ पर हो जाएगा इंग्लिश कन्वर्सेशन भी। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अब मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक के साथ।